हेलो एवरीवन, आई एम योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। तो आज बेटा हम हिंदी ग्रामर में स्टोरी करेंगे, यानी कि कहानी। आप सबसे ऊपर अपनी नोटबुक में, जो आपकी मैंने हिंदी रीडर की नोटबुक है ना, मैंने उसमें कहा था कि हिंदी ग्रामर का काम भी आप एक पेज छोड़ के उसी के पीछे ही करोगे, ताकि आपकी टर्म 1 की जो नोटबुक है वो एक ही बन जाए। ठीक है। हिंदी की रीडर की जो बुक है, नोटबुक है सॉरी, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर किया करते थे, तो उसी में 1-2 पेज छोड़ के मैंने आपको हिंदी ग्रामर का वर्क करवाना शुरू किया था। तो उसी में ही आप आगे करोगे। सबसे ऊपर लिखोगे कहानी। ठीक है, कहानी लिख के फिर यहाँ लिखोगे कहानी का नाम क्या है, समय की, ये मैं आपको लिख के दे दूँगी सारा, समय की कीमत। ओके, ऐसे ऊपर लिखोगे आप कहानी, फिर नीचे लिखोगे समय की कीमत। फिर अपनी कहानी आप स्टार्ट करोगे। क्या कहानी है, जैसे आपके पेपर में आती है ना कहानी लिखने, लेटर पत्र लिखने, तो इसे अभी हम हिंदी में कर रहे हैं पहले। तो कहानी क्या है, एक बार एक राजा व हरिया नाम के एक आलसी आदमी में बहुत दोस्ती थी। यानी कि 2 लोग थे, एक तो राजा था किसी राज्य का, और एक हरिया नाम का आदमी था, वो तो आलसी था हरिया। ठीक है, दोनों की दोस्ती थी पर बहुत अच्छी। एक दिन राजा ने उससे कहा कि तुम पैसा कमाने के लिए कुछ करते क्यों नहीं, काम धंधा क्यों नहीं करते, तुम सारा दिन वेले रहते हो। तो हरिया बोला, मुझे कोई भी काम नहीं देता है, मुझे कोई काम ही नहीं देता कुछ करने के लिए। मेरे शत्रुओं यानी कि जो मेरे दुश्मन हैं, जो मुझसे नफ़रत करते हैं, उन्होंने सबको यह कह रखा है कि मैं कोई भी काम टाइम पे पूरा नहीं करता हूँ, कि मैं सारे काम अधूरे छोड़ देता हूँ। सब मेरे बारे में ऐसी झूठी अफवाह फैला रखी है, तो सारे लोग मुझे कोई भी काम नहीं देते। राजा ने कहा, तो ठीक है, सूरज छिपने से पहले तुम मेरे खजाने में से जितना धन लेना चाहो ले सकते हो और सारी ज़िंदगी ऐश कर सकते हो। ठीक है। तो हरिया बहुत खुश हो गया, भी राजा ने मुझे कह दिया भी जितना धन चाहे ले जाना। तो वो झट से अपने घर की ओर भागा। वह अपने पत्नी को इस बारे में बताना चाहता था। उसकी पत्नी ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसने कहा कि अब भी तुरंत ही चले जाओ और खूब सारे सोने के सिक्के, रतन सब कुछ ले आना, हीरे मोती सारे कुछ ले आना, आप बहुत अमीर हो जाएंगे। तो फिर हरिया कहता, मैं अभी नहीं जाऊँगा, पहले मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है। फिर खाना खाने के बाद उसने क्या सोचा, भी चल थोड़ी देर सो लेता हूँ, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, शाम तक मतलब उसने कहा ना सूरज छिपने तक, ये देखो यहाँ लिखा हुआ सूरज छिपने तक भी, जब तक शाम नहीं होती उससे पहले पहले तुम जितना मर्जी ले जा सकते हो। तो कहता अभी तो सुबह का टाइम है, अभी तो मैं खाना खा लेता हूँ, फिर मैं आराम से सो लेता हूँ थोड़ी सी देर, फिर जाऊँगा। ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर वो खाना खा के सो जाता है। फिर दोपहर के बाद उसने ना वो घर उठता है, फिर वो घर से थैले लेता है, कुछ कुछ थैले लेता है और वहाँ से चला गया। रास्ते में उसे बहुत गर्मी लगने लगती है, तो उसने सोचा चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, यहाँ पे पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो वहाँ पे बैठ गया तो एकदम से उसकी आँख लग गई दोबारा से। 2 घंटे बाद उसको जाग आई, तो सोचा है लेट ना हो जाऊँगा ही चलूँ। चलने लगा तो उसने देखा कि एक आदमी जादू दिखा रहा है, जादू कोई ऐसे दिखा रहा होगा, मैजिशियन होते हैं जैसे आपके स्कूल में भी आते हैं। तो फिर उसने सोचा चल थोड़ी देर देख लेता हूँ, हर्जी क्या है, थोड़ा सा देख लेता हूँ फिर चला जाऊँगा, अभी तो दोपहर पड़ी है, पूरी शाम होएगी तब तक। तो फिर वो जादू देखने लग गया, वहाँ रुक गया। तो जैसे वो फिर थोड़ी देर बाद चला, चलते 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 जब तक महल तक पहुँचा। जब हरिया महल तक पहुँचा तो क्या हुआ, सूरज छिप गया था और वो लेट हो गया था और महल के दरवाजे बंद हो गए थे। तो हरिया ने वह सुनहरा मौका गवा दिया। क्यों गवा दिया, क्योंकि उसने समय की कदर नहीं की, उसने समय की कीमत को नहीं पहचाना कि टाइम कितना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आपको कहती रहती हूँ कि टाइम पे अपना काम कर लिया करो, वरना बाद में करोगे तो इतना सारा होमवर्क इकट्ठा हो जाएगा, है ना। तो टाइम टू टाइम अपना डेली का होमवर्क करते रहा करो, लर्न करते रहा करो, ताकि एकदम से जब पेपर होंगे तो एकदम से लर्न करने में आपको दिक्कत ना आए। ओके, तो शिक्षा क्या मिलती है हमें, समय की कीमत पहचानो, समय को पहचानो, जो टाइम चल रहा है उसे वेस्ट मत करो। ठीक है। तो इस तरह से आपने ये स्टोरी जो है बेटा पूरी की पूरी अपनी नोटबुक में आपने लिखनी है। ओके, इसको थोड़ा सा मैं आपको और शॉर्ट करके जैसे भी होगा कोशिश करूँगी देने की, और पूरा अच्छे से लिख के। ओके।